तुम कितने भुट्टो मारोगे? तुम कितने भुट्टो मारोगे? मेरे जालो, ये जियालियां मेरी माए बहने जिनको आज मैं देख रहा था, जो जिद्दोजहद थी, जो खरोश था, वो आज काबिल दीद था। लेकिन आज की जीत एक ट्रेलर है। अभी हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल पड़ा। 14 अजला में 21 बल्दियाती नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब UC 13 सदर टाउन से चेयरमैन मुंतखब। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और डिप्टी मेयर सखर अरशद मुगल ने यूनियन कमेटी के चेयरमैन की सीट जीत ली। 21 में से 17 नशिस्तें जाले ले उड़े। 2 पर जमात इस्लामी कामयाब। PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक एक सीट पर फाते। जालों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। मुर्तज़ा वहाब भी जीत के बाद रक्स करते रहे। कहा आज की जीत ट्रेलर है, अभी जनरल इलेक्शन बाकी हैं। बिलावल भुट्टो मुल्क के वजीर आजम होंगे। इसराइल की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी बर्बरियत और खून रेसी में आगे नहीं, बहुत आगे निकल गया। इंतहा पसंद इसराइली वजीर की खुलेआम धमकी। कहा गजा पर एटम बम गिराना खारिजिज्म का नहीं। फलस्तीनियों को किसी सहरा में पनाह लेने का मशवरा दे दिया। गजा के इलाके अबू हुसैरा पर वहशियाना बमबारी। एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। वस्ती गजा के अलमुगासी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। 51 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। शिमाली गजा में पानी के ज़खायर पर गोलाबारी। 70,000 फलस्तीनियों को साफ पानी से महरूम कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली बमबारी से शोहदा की मजमूई तादाद 9,700 से तजावुज कर गई। हजारों जख्मी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। जंग बंदी कराओ, वोट ले जाओ। अमरीकी अवाम जो बाइडन के सामने डट गए। वाशिंगटन फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के बाहर अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अमेरिका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे को फलस्तीनी मफलर पहना दिया। वाशिंगटन में यहूदी भी एहतजाज का हिस्सा बने। फलस्तीनियों पर मुजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी आवाम सड़कों पर। इंडोनेशिया में भी लाखों मुजाहिरीन जमा। जकार्ता की कौमी यादगार के गिर्द 20 लाख अफराद के जमा होने की कॉल। इसराइल में अपने ही शहरी वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। मकबूजा बैतुल मकदस में मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के घर के बाहर जमा। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में मुजाहिरे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी एहतजाज। अर्जेंटाइन, चिली में भी मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद। पोप फ्रांसिस ने अपील की है गजा में बच्चों का सोचा जाए। फलस्तीनी बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। इसराइल जंगी जनून में इंसानी अखलाकियात भूल चुका। शिमाली गजा से हिजरत के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। फलस्तीनियों का नकल मकानी से गुरेज। इसराइल पहले भी कई काफिलों को निशाना बना चुका। इसराइल को जमीनी कार्रवाइयों में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास के हमले जारी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर मिसाइल हमला पोस्ट को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फिर इसराइली जारहियत की हिमायत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम करने चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी, कतरी, अमारती और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी।
वक्त आ गया उम्मत फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी हो। मगरबी ममालिक के हाथों मासूमों को खून से रंगे हुए हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। फजलुर रहमान तुर्किया और कतर की आला शख्सियात से भी मिलेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील पर बात होगी। जंग बंदी का मुतालबा भी करेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है उम्मत मुसलमान का फ़र्ज है कि इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। मुसलमान अपनी भाई बहनों की मदद करें। खालिद मशल ने कहा कश्मीरी और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुंह पर तमांचा है। नौकरी के बदले शहरी से 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकामी अदालत में पेशी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा को बख्तर बंद गाड़ी में मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया। पुलिस ने 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। वकला के चेहरा ढांप पर लाने पर एतराज। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया मेरे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख रुपए लिए। नौकरी देने का वादा किया मगर नौकरी नहीं दी। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकियां दी। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फाल किरदार अदा करें। नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो इलेक्शन से पहले सुरखरू होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये भी कहा कौम ने हमेशा मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए किरदार अदा करें। उम्मत यक आवाज़ होकर जंग बंदी का मुतालबा करे। फखर ने क्रीज पर बाबर की एक न सुनी। PCB ने दोनों बल्लेबाजों की दिलचस्प गुफ्तगू जारी कर दी। बाबर आजम फखर जमान को थोड़ा आराम से खेलने का मशवरा देते रहे। फखर हाँ तो कर देते मगर छक्का लगाने से बास ना आते। बाबर आजम ने कहा फखर जमान फॉर्म में आ चुके हैं। फखर जमान बोले बॉलर्स पर तनकीद दुरुस्त नहीं है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान, हार ऑप्शन नहीं। कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने कोलकाता पहुंच गई। 11 नवंबर को मैच होगा। ICC ने कौमी क्रिकेट टीम को जुर्माना कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद किया गया। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त। जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को कुछ न समझा। 327 का हदफ देखकर अफ्रीका घबरा गया। विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। 83 रन पे पूरी टीम बुक। इंडिया ने मैच 247 रन से जीता। भारत की जानिब से कोहली की शानदार सेंचुरी। शरियास अय्यर ने भी 77 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम बदस्तूर टॉप पर। सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। बड़ा दिन, बड़ा प्लेयर, बड़ा मैच और बड़े रिकॉर्ड। कोहली को रोकने वाला कोई नहीं। बड़े प्लेयर ने अपनी सालगिरह पर बड़े मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी बना ली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सालगिरह पर सेंचुरी बनाने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए। भारतीय बैटर ने 119 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। 289 वनडे मैचेस में संगमील उबूर किया। सूद की अदायगियां बजट तखमीने से बढ़ने का इम्कान। बैरूनी फाइनेंसिंग के खिलाफ को पुर करने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। मौजूदा IMF प्रोग्राम अगले साल अप्रैल में मुकम्मल होगा।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी जारी। मजीद 7,135 अफगान बाशिंदों की वापसी। अपने मुल्क जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,000 हो गई। रावलपिंडी से 216 गैर मुल्की डिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद से 81, पंजाब से 271 और केपी से 496 डिपोर्ट हुए। लकी मरवत में बम धमाका, 2 भाई जान बहक। धमाके की जर्द में एक ही खानदान के 5 अफराद आए। बम खेतों में छुपाया गया था। शहबाज शरीफ की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी की शदीद मजम्मत। कहा, दुनिया इस्राएली इंतहा पसंदी और एटमी पागलपन पर ठोस रद्द अमल दे। ये पागलपन दुनिया को भस्म करने के मुतरादिफ है। कत्लेआम पर खामोशी के मजीद भयानक नताइज बरामद होंगे। सिराजुल हक का फलस्तीन पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। 19 नवंबर को लाहौर में गजा से यकजहती के लिए मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ एहतजाजी जहाद का ऐलान करें। अमरीका इसराइल को कत्लेआम का लाइसेंस दे रहा है। मौजूदा हुक्मरानों ने मसला फलस्तीन पर कौम की हकीकी तर्जुमानी नहीं की। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा प्रियंका गांधी इसराइली बर्बरियत पर बरस पड़े। कहा, नाम निहाद आज़ाद दुनिया के दावेदार फलस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहे हैं। ये आलमी बरादरी और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गजा में फौरी जंगबंदी बेहद ज़रूरी है। जंगबंदी ना हुई तो आलमी बरादरी और इदारे अपना जवाज खो बैठेंगे। अमरीकी गुलकारा सलीना गोम्स और मॉडल जीजी हदीद का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा, गजा में बहुत मासूम बच्चे निशाना बन चुके। हजारों बेगुनाह बच्चों और खवातीन का कत्लेआम हो रहा है और हर जिंदगी कीमती है, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मजहब या नस्ल से हो। लाहौर की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। स्मॉग ने शहरियों का जीना दोभर बना दिया। बागों का शहर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा शहर रहा। पंजाब हुकूमत का स्मॉग पर भारतीय हुकूमत को खत लिखने का फैसला। फसलों की बाकियात को जलाने से रोकने का कहा जाएगा। लाहौर में स्मॉग इमरजेंसी पहले से ही नाफिज है।